आज हम बात करते हैं कॉमर्स यानी वाणिज्य के बारे में। कॉमर्स किसे कहते हैं? जनरली बच्चा जब कक्षा 9 में कॉमर्स लेता है, 11वीं में कॉमर्स लेता है तो समझता है कॉमर्स मतलब बैंकिंग। कॉमर्स का मतलब बैंक होता है, कॉमर्स की पढ़ाई करके हम बैंक में लग जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है ना। जानते हैं कॉमर्स क्या है? तो यहाँ देखते हैं वाणिज्य का संबंध वस्तुओं के क्रय विक्रय और वितरण से है। माल खरीदना, बेचना और उसको ग्राहकों तक पहुंचाने की जो क्रिया है वो कॉमर्स में है। इसके अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो माल को उत्पादकों मैन्युफैक्चर जहाँ पर माल का निर्माण होता है वहाँ से उपभोक्ता जो माल को अंतिम रूप से यूज करता है, अपने उपभोग में लाता है, के लिए की जाती है। ये सब क्रियाएं कॉमर्स के अंतर्गत आती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वाणिज्य यानी कॉमर्स बराबर व्यापार प्लस व्यापार की अनुषंगी यानी सहायक क्रियाएं। यानी कि हम देख सकते हैं कि कॉमर्स में दो चीज़ आती हैं, एक व्यापार और दूसरा व्यापार की सहायक क्रियाएं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वाणिज्य कॉमर्स, इस चार्ट से देखते हैं वाणिज्य कॉमर्स में एक व्यापार आया और दूसरा व्यापार की सहायक क्रिया है। हम पहले देखते हैं व्यापार किसे कहते हैं। व्यापार वस्तुओं का क्रय विक्रय, माल खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है। व्यापार को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक देसी व्यापार इंटरनल बिजनेस और एक विदेशी व्यापार एक्सटर्नल बिजनेस। देश की सीमाओं के अंदर होने वाला देसी व्यापार दो तरह का होगा, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, होलसेल और रिटेल। और जो विदेशी व्यापार है, जो दूसरे देशों को हम माल खरीद बेच करते हैं, तो तीन तरह का हुआ। पहला आयात, दूसरा निर्यात, तीसरा पुनर्निर्यात। आयात इंपोर्ट, दूसरे देश से माल मंगाना। निर्यात, दूसरे देश को माल बेचना। और पुनर्निर्यात, दूसरे देश से माल मंगाकर किसी तीसरे देश को माल बेचना, पुनर्निर्यात कहलाता है। अब बात करते हैं व्यापार की अनुषंगी क्रियाओं की। तो व्यापार की अनुषंगी क्रियाओं में वे चीज़ आती है जो व्यापार को सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है बैंकिंग। बैंक जनरली कॉमर्स का मतलब बैंकिंग से लगा लिया जाता है, जो नहीं है। बैंकिंग एक कॉमर्स की एक सहायक क्रिया है ना। हमें बहुत सारे लेन देन बैंक के थ्रू किए जाते हैं, इसलिए हमें बैंक को भी समझना होता है, बैंक को भी पढ़ना होता है कॉमर्स के अंदर। दूसरा बीमा, क्योंकि हम बिजनेसमैन अब माल खरीदता है बेचता है तो उसका बीमा कराना होता है, तो बीमा को भी हम कॉमर्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर परिवहन, एक माल को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए परिवहन के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, सबको पढ़ा जाता है। फिर भंडारण, हम अधिक मात्रा में माल खरीद लेते हैं तो वो जब तक वो नहीं बिकता तब तक उसे भंडारण करके रखा जाता है। भंडारण के क्या नियम होते हैं वो पढ़ते हैं हम। संवेष्टन, पैकेजिंग, माल को जब बेचते हैं तो पैकेजिंग कैसे की जाए ताकि माल आकर्षक लगे। विज्ञापन, अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका विज्ञापन करना होता है, फिर प्रचार प्रसार करना होता है, एडवर्टाइजिंग, वो हम वाणिज्य में पढ़ते हैं। फिर संचार, अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरों की बात समझना, ये संचार कहलाता है। इन सब का संयुक्त अध्ययन ही कॉमर्स कहलाता है। धन्यवाद।